हाँ तो बच्चों, अपने लोग जो एक क्वेश्चंस की श्रृंखला कर रहे हैं जिसमें अपने लोग 55 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। और इसका उद्देश्य है कि हमारे जितनी भी क्लास में यहां 20-25 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, सभी के मार्क्स क्या 90 प्लस आए, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हों जिनके 100 ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। तो उसमें एक क्वेश्चन है जो 2024 में आ चुका है कि द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x प्लस 8√3 इक्वल टू 0 के हमको मूल ज्ञात करना, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को करने के हमने आपको कितने मेथड सिखाए हैं? 3 मेथड सिखाए। पहला मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, दूसरा सिरधराचार्य जिसको हम नेचर ऑफ रूट कहते हैं, और तीसरा हमने आपको मूलों का योग और गुणनफल से भी हम इसको लगाते हैं, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 54 में डिस्कस किया। समझ गए? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड समझ नहीं आता, हमेशा गलत हो जाता, ठीक है। तो उसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता रखा है कि यहां पर जो भी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू लिखी है उसकी हम मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो इसकी जो मल्टीप्लाई आती है, अब जैसे हम √3x² की मल्टीप्लाई करेंगे 8√3 से, तो कितनी हो जाएगी? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? √3 और 3 मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और 8 कितना हो जाएगा? 24x²। फिर मैंने आपको क्या सिखा रखा था? 24x²। तो मल्टीप्लाई करने पर इसके फैक्टर ऐसे करिए आप कि मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिल जाए? 24x² मिल जाए, और जोड़ने पर, ऐड करने पर आपको क्या मिल जाए? मिडिल टर्म मिल जाए। मिडिल टर्म में हमारी वैल्यू क्या है? -11, ठीक है। अब इसके फैक्टर करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। तो आप लोगों को आते हैं? कोई ऐसा धुरंधर है जो इसको लगाएगा? कौन? मिश्रा जी, आइए लगाइए, ठीक है, लगाइए और समझाते भी जाइएगा, ठीक। अब बाकी स्टूडेंट अपना कॉपी पे लगाएं जिसको आता है, और जिसको नहीं आता है वो इसको बोर्ड पे समझे। इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इक्वल टू 0, वेरी गुड। बाकी लोग लगाइए, और जिसको नहीं आता वो समझिए, और अगला क्वेश्चन आप ही में से किसी दूसरे स्टूडेंट से लगवाएंगे, ठीक है। √3x², आपने √3 कॉमन लिया ना? वेरी गुड। बताते भी रहा करिए ना, x कॉमन लिया है सर, ऐसे किया है, ठीक है। अच्छा, ये जो आप लगा रहे हो, तो यहां से आपने √3 कॉमन लिया है ना, तो मैंने आपको सिखाया जो चीज कॉमन लेते हो वो अपॉन में जाती है? आप डायरेक्ट लिख रहे हो, तो आप अगर वो स्टेप लिखोगे तो एग्जामिनर पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी मार्किंग और अच्छी होगी। क्लियर? तो क्वेश्चन को आप शॉर्ट फॉर्म में ना लगाया करें, जैसा सिखाया वैसे लगाए। बाकी सही क्वेश्चन लगा रहे हैं। हाँ, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 8/√3। ये हमारे x की पहली वैल्यू है, पहला मूल हो गया। ठीक, बाकी लोग लगा पाए?
अच्छा, कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने इसको थर्ड मेथड से सॉल्व किया हो? तो हमारे पास मूल कितने आए? x और √3। अच्छा, और किसी स्टूडेंट लगाया है इसे? लगाया है? ये सही है क्वेश्चंस? बताओ, सभी के आंसर यही आए हैं या डिफरेंट? यही है। अब देखिए, इसको जरा आप समझाइए क्वेश्चन को कैसे लगाया। जो -11x है, इसको 11 को लिख लिया 8 + 3x। ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे इसकी से मल्टीप्लाई होगी और ये माइनस में आएगा। वेरी गुड। ये 3 की मल्टीप्लाई होगी x से और ये भी माइनस में आएगा। ठीक है, फिर हमने यहाँ से x को कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा √3x बचा और यहाँ पे बचा -8x जी। और यहाँ पे जो हमने -√3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा √3x और यहाँ पे बचा। अच्छा, जो कॉमन लेते हैं वो अपान में चला जाता है, मैंने सिखाया था। ठीक, तो इस स्टेप को आप ऐसे भी बता सकते थे कि जब मैंने कॉमन लिया है माइनस का, तो एक तो साइन इंटरचेंज होगा। आपने कॉमन लिया था माइनस का √3, क्लियर। अब माइनस का √3 आपने कॉमन लिया था तो होता 3x अपॉन √3। जो कॉमन लेते हो वो अपान जाता है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको। तो आप ये लाइन लिखा करोगे जिससे आपका आंसर और इंपैक्टफुल हो जाए, क्लियर। और यहां क्या लिखोगे? 8√3 अपॉन √3। समझ गए? अब इसका रेशनलाइजेशन होगा, ठीक है, तब जाके आपका ए स्टेप बनेगा जो आपने लिख रखा। समझ गए? बाकी आपका आंसर सही है। ठीक, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है? पढ़ते हुए मजा आता है? ठीक, बैठिए। अच्छा, अब कोई ऐसा धुरंधर है जो इसको मेथड, ये तो आपका कौन सा था? ये आपका मेथड था फर्स्ट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड था? मेथड फर्स्ट था, ठीक है। अब कोई ऐसा धुरंधर है जो इसको मेथड थर्ड से करके दिखाए? नहीं कर पाओगे? कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा, और इसको सिरधराचार्य से लगा सकते हो? ठीक, चलिए ठीक। अब इसको दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, सिरधराचार्य और मेथड